अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 13 को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है -√1 × b। आपको पता है कि √-1 की जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा मल्टीप्लाई बाय b, और इसका आंसर आएगा आयोटा b। दूसरे में वो कहता है कि √-5 को हल करो। इसके लिए आपको ये करना होगा -1 × 5 और अंडर रूट आप टोटल ले लीजिए, इससे आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद -1 अंडर रूट को लहदा कर लीजिए। √-1 होता है आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका आंसर आएगा 5 आयोटा। इसके बाद -16/25 और ओवरऑल अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं -1 × 16/25। अब अंडर रूट को लहदा कर दो, -1 √16/25 मल्टीप्लाई भी लिख देना चाहिए। इसके बाद -1 का जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा और मल्टीप्लाई बाय √16/25। अब 16 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 4 और 25 का होता है 5, तो इसका आंसर आएगा 4/5 आयोटा। इसके बाद है √1/-4, इसको आप लिख सकते हो -1 को लहदा कर लो और 1/4 को लहदा करके लिख लो और अंडर रूट ओवरऑल ले लो। फिर उसके बाद आप अंडर रूट्स को लहदा कर लो, -1 इसका अंडर रूट ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 1/4 के अंडर रूट से। अब इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आयोटा और मल्टीप्लाई बाय आप अंडर रूट इनके भी अलग कर दो। 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो इसका आंसर आएगा आयोटा बाय 2। 6 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड करना है, यानी कि 7,9 को आपने ऐड करना है 3,-5 में। अब अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन कर रहे हो तो रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में करोगे। तो 7 + 3, 9 प्लस और -5, ओवरऑल ब्रैकेट बंद करो। 7 + 3 10 और 9 -5 और 10 × 4 इसका आंसर आएगा। अब दूसरे सवाल में 8 को -5 में से आपने माइनस करना है -7,4 को। तो इसको अगर हल करना है तो रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 8 - -7, -5 और -4 और ओवरऑल ब्रैकेट्स को बंद करो। 8 + 7 और -9 और 8 और 7 15 और -9। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है 2,6 और 3,7। अच्छा, पहले आप 2 + 6 आयोटा लिख लो इसको भी, और मल्टीप्लाई कर दो 3 + 7 आयोटा से। तो पहले 2 को 3 + 7 से मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 आयोटा, प्लस अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 + 7 आयोटा से। 6 × 3 = 18 आयोटा और 6 × 7 = 42 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 6 है और ये आयोटा स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस से मल्टी होके -42 आएगा। तो यहाँ पे -42 लिख देता हूँ, और 18 और 14 को अगर मैं जमा करता हूँ तो 32 आता है और साथ में आयोटा लिख देता हूँ। तो 6 - 42 ये आएगा -36 और +32 आयोटा, और इसको आप -36,32 ऑर्डर पे की फॉर्म में लिख सकते हो। फिर है 5, -4 मल्टीप्लाई कर दो -3 -2 से। इसको पहले आप इस तरह लिख लीजिए 5 - 4 आयोटा और मल्टीप्लाई कर दो -3 -2 आयोटा से। ठीक है, पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दो -3 -2 आयोटा से। 5 × 3 = -15 और -10 आयोटा और +12 आयोटा और +8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा पावर बन जाएगा। अब -15, अब देखें आयोटा का स्क्वायर होता है -1 जब ये इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा, तो -8 लिख देता हूँ, और 12 में से 10 निकालूंगा तो मेरे पास +2 आयोटा रह जाएगा। तो -23 + 2 आयोटा, इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में लिख दो -23,2। तो ये है इसका आंसर। 10वें सवाल में वो कहता है 0,3 × 0,5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 0 + 3 आयोटा लिख देता हूँ मैं इसको मैं लिख देता हूँ 0 + 5 आयोटा। अच्छा, पहले 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 + 5 आयोटा से, और फिर 3 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 + 5 आयोटा से। इसके बाद 0 + 0 + 0 +
15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और वो मल्टीप्लाई होकर -15 आंसर आ जाएगा इसका। और इसको और साथ में +0 आयोटा भी होगा और इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं -15,0। उसके बाद 11वां सवाल है 2,6 को डिवाइड करना है 3,7 से। तो इसको आप लिख सकते हो 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। अब 2 + 6 आयोटा और 3 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने 3 - 7 आयोटा से इसको सॉल्व करने के लिए। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 + 6 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा। अब 2 को पहले 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 6 -2 7 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा क्योंकि 6 को अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -42 आयोटा स्क्वायर और डिवाइड कर देता हूँ 3 3 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय -7 -21 आयोटा प्लस 7 7 21 आयोटा और माइनस 7 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -1 और -42 +42 +42 और 6 48 और 18 में से 14 निकालूंगा तो मेरे पास +4 आयोटा आएगा और डिवाइड कर देता हूँ। ये तो कैंसिल हो जाएगा -21 और +21 और अब देखें आयोटा स्क्वायर होता है -1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा -49 से तो आएगा 49 आंसर +49 और +49 को अगर मैं ऐड करता हूँ 9 में तो 58 आंसर आता है। अब इनको अलग-अलग करके लिख दो 48/58 +4/58 आयोटा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यानी कि इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं 2 * 4 और 2 * 4 8 2 2 4 दोनों 18 2 2 4 2 2 4 दोनों 18 तो इसका आंसर आएगा 24/29 और +2/29 आयोटा। इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में 24/29 2/29 भी 5 -4 है उसको डिवाइड कर देना है -3 -8 के साथ। इसको आप इस तरह लिख लीजिए 5 -4 आयोटा और -3 -8 आयोटा। इसको सॉल्व करना है -3 -8 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब 5 -4 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर देना है -3 + 8 आयोटा से और डिवाइड भी कर देना है तो वो तो आपने कर दिया है बस आप इस तरह लिख लीजिए। अब आपने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दो -3 + 8 आयोटा से और फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो -3 + 8 आयोटा से। आपने नीचे भी मैसे करना है -3 को -3 + 8 आयोटा से पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर -8 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 -15 5 8 40 आयोटा और 4 3 12 +12 आयोटा और 4 8 32 -32 आयोटा और स्क्वायर रहेगा साथ और डिवाइड कर देना है इस टर्म से 3 3 9 और -3 8 24 -24 आयोटा और +24 आयोटा और -64 आयोटा स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल। अब देखें जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1 और -1 को जब -32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +32 और +32 में से जब -15 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 17। इसी तरह 40 और 12 को जब मैं सम करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52 आयोटा और नीचे आएगा 9 + 64 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -64 से मल्टीप्लाई होके +64 हो जाएगा और ये आएगा 17 + 52 आयोटा और डिवाइड बाय 9/64 यानी कि 73 और 17/73 + 52/73 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लो 17/73 52/73 तो ये इसका आंसर है। 13वें सवाल में वो कहता है कोई भी अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके 2 कॉन्जुगेट्स हैं तो अगर उनका मैं उन 2 कॉन्जुगेट्स का अगर मैं सम लूँ या उनका अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास एक रियल नंबर आता है तो इसको आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप पहले तो फर्ज कर लें कि z = x + आयोटा y के बराबर है। ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो कॉन्जुगेट होगा
वो x माइनस आयोटा वाई होता है। कंजुगेट का आपको पता है कि उसमें रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। सिर्फ जो फ़र्क होता है वो साइन का होता है। अगर मैं एक में प्लस है तो दूसरे में नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों को मैंने फर्स्ट कर लिया कि ये मेरे पास हैं कम्प्लेक्स नंबर और एक दूसरे के कंजुगेट हैं। और इसमें आप ये भी देख लीजिए कि x और y वो रियल नंबर्स हैं। अच्छा, पहले मैं इन दोनों का सम लेता हूँ, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का 7 + 7 बार और x प्लस आयोटा वाई और प्लस कर देता हूँ x माइनस आयोटा वाई। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया मैंने, x और x 2x और ये दोनों आपस में क्या, आप देख लीजिए कि 2x क्या है, x रियल नंबर था और रियल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो रियल नंबर ही आएगा, तो ये भी रियल नंबर होगा। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला रह गया, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार और z की वैल्यू थी x प्लस आयोटा वाई और मल्टीप्लाई कर दो x माइनस आयोटा वाई से। पहले x को मल्टीप्लाई करो x माइनस आयोटा वाई से और फिर प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करो x माइनस आयोटा वाई से। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस एक्स वाई आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा और माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया कैंसिल। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 को जब आपने -y से मल्टीप्लाई करना है तो +y आंसर आएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखें एक्स स्क्वायर यानी कि एक रियल नंबर का अगर स्क्वायर लें तो वो भी रियल नंबर होता है, वाई भी रियल नंबर है उसका भी स्क्वायर लूँगा तो एक रियल नंबर आएगा, और जब दो रियल नंबर्स को ऐड करता हूँ तो वो भी एक रियल नंबर ही होता है। तो ये चीज़ बिलोंग करती है रियल नंबर से। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि अगर आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके अगर कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करते हैं, उनका अगर सम लेते हो, उनको मल्टीप्लाई भी करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।